नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो जिस तरीके से हम इस चैप्टर के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से जो भक्ति आंदोलन है, जो परंपराएं हैं, जो धारणाएं हैं, जिस तरीके से जो भारतीय समाज और ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से उसका जो गठन और विश्लेषण हम इस बुक के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से बनाने के लिए और इस मूवमेंट को, आंदोलन को समझने के लिए कारगर साबित है वो हो सकती है। तो अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार तथा मंदिरों में चिन्हित है वो हो गया था। तो जिस तरीके से हमने जो प्रथम शताब्दी के अंतर्गत हमने देखा था कि शुरुआती जो हमारा जो धार्मिक डेवलपमेंट था, विकास था, वो किस तरीके से जो स्तूप, विहार और प्राचीन हमारे मंदिर थे उन्हीं के अंतर्गत तक जो सीमित था वो हो गया था और उनके विकास से संबंधित अलग अलग जो धारणाएं थी, जो डेवलपमेंट से संबंधित जो चरण थे वो हमने देखे थे। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है तो वही अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम ऐतिहासिक परंपराओं जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिसका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। जिस तरीके से जो धार्मिक विकास और इमारतों से संबंधित जो हमारे विश्वास थे, उसके संबंधित हमारे आचरण थे, जो इनका व्यवहारिक स्वरूप था, जो बनाया गया था, जो परंपराएं बनाई गई थी धार्मिक परंपराओं से संबंधित, जिनका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से दिया गया था और अलग अलग उसका जो विश्लेषण है वो बनाया गया था। अलग अलग किताबें लिखी गई थी, अलग अलग उनका एनालाइज किया गया था, कुछ आलोचनाएं भी की गई थी। तो उनका सभी का जो उल्लेख और जो धार्मिक स्वरूप था वो बनना आरंभ है वो हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास ही हैं जो ऐतिहासिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अतिल है वो धूमिल हुए हैं। अलग अलग विश्वासों और परंपराओं के माध्यम के द्वारा ये जरूरी तो नहीं सभी लोगों या हिंदू समाज के अंदर उन्हीं जो परंपराएं निर्धारित की गई सभी उन्हीं के द्वारा उसका पालन है वो कर रहे हैं। तो अलग अलग उनका जो दृष्टिकोण है वो अपनाया गया। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने अपने वक्तव्य को व्यक्त है वो किया है। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा के साहित्य स्रोतों का अध्ययन करने के बाद संत कवियों की जो रचनाएं, जो परंपराएं, जो व्याख्याएं बनाई गई है, उनका एनालाइज करने के बाद उनको अलग अलग स्वरूपों या तरीकों के माध्यम के द्वारा उनका वर्णन है वो किया गया है। और उनका वर्णन करने के लिए अलग भाषाओं और शैलियों का जो विश्लेषण है, चाहे किताबों के माध्यम के द्वारा या मौखिक रूप से उनका जो अध्ययन है वो विश्लेषण है या व्याख्या है वो बताई गई है। यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध है, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित है वो की गई है। तो अधिकतर जो विद्वानों के द्वारा जो कहे गए उपदेश हैं वो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी हैं उनके द्वारा उनके गायन या मौखिक उनका विश्लेषण है वो बताए गए हैं। ये परंपराएं प्रभाववान है। अनुयायियों की अनेक कई पीढ़ियों ने मूल संदेश को न केवल विस्तार किया किंतु उन विचारों को जो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया गया या अथवा त्याग दिया गया। तो जितनी ही ये परंपराएं या उनके विश्वास से संबंधित जो धारणाएं हैं वो अलग अलग उनके अनुयायियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उनका उल्लेख है वो बनाया गया है या उनका वर्णन है वो किया गया। चाहे उनका राजनीतिक स्वरूप रहा हो, सामाजिक रहा हो, सांस्कृतिक रहा हो, धार्मिक रहा हो, सभी का कहीं ना कहीं जो वर्णन विश्लेषण है वो आवश्यक रूप से उसका उल्लेख है वो
बताया गया है और अलग अलग तरीक़ों से उसमें चेंजिंग है वो बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो धारणा या विश्वास है वो ज़रूरी नहीं सभी लोगों के द्वारा उसका अनुपालन है वो किया गया हो। कुछ लोगों के द्वारा थोड़ी मात्रा में, कईयों का विस्तार रूप से और कुछ का त्याग रूप से इसका जो उल्लेख है या वर्णन है वो किया गया है। यानी कि जो विचार या विश्वास बताया गया है वो उनका सभी का उल्लेख है, सभी व्यक्तियों के द्वारा एक जैसा वर्णन है वो नहीं किया गया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासों के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा है। जिस तरीके से उसका उल्लेख किया गया उसके माध्यम के द्वारा उसका जो इतिहासकारों के द्वारा एनालाइज किया गया है वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है वो रहा है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों को द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन जीवनियाँ अक्षरंत सत्य नहीं है, तथापि इनमें यह ज्ञात होता है कि अनुयायियों इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते हैं। जिन तरीकों के माध्यम के द्वारा इतिहासकारों के द्वारा जो कवियों के जो अनुयायी रहे हैं या संतों के अनुयायी रहे हैं उनका उल्लेख किया गया है, उनकी जीवनी के बारे में जो वर्णन किया गया है, ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से उन जीवनी का वर्णन किया गया है वो सत्य पाई गई हो सकता है उसमें कुछ तथ्य वो शामिल किए गए हों या फिर हो सकता है कि कुछ तथ्य मैंने इस तरीके से अपनाए गए हों ताकि वो छलपूर्ण व्यवहारपूर्ण लग सकते हों। तो किसी भी तरीके से उनको सत्य और ज्ञात है वो नहीं माना जा सकता और उनके जो अनुयायियों के द्वारा चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो अपने वैचारिक स्वरूप में उसकी मान्यता निर्धारित है वो करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविधित दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब इनमें से कुछ तत्वों की बारीकी से देखते हैं। जिस तरीके से उनका उल्लेख और वर्णन किया गया है उनके माध्यम के द्वारा उसका जो अध्ययन हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से उसका उल्लेख कर सकते हैं वो एक अलग तथ्य रहा है और उनका वर्णन है वो उस चैप्टर के माध्यम से किया गया है। धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट यानी कि किस तरीके से तथ्यों को बनाया और तोड़ा मरोड़ा या उनको प्रेजेंट किया गया वो अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण है वो कर सकते हैं। संभवतः इस काल की सबसे बड़ी प्रभावी विशेषता यह है कि इतिहास साहित्य और मूर्तिकला दोनों में अनेक तरह की देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर एक तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत है वो हुई है। इस समय काल के अंदर जब हम देखते हैं कि अनुयायियों या देवी देवताओं की प्रभावपूर्ण रूप से जो व्याख्या की गई है वो अलग अलग तरीक़ों से उसका उल्लेख है वो किया गया है। चाहे वो साहित्य के रूप से देख सकते हैं, चाहे वो मूर्तिकला के रूप में माना जा सकता है। तो अलग अलग तथ्यात्मक रूप से उसका अध्ययन है वो बताया और उसको रिप्रेजेंट है वो किया गया है। जिस तरीके से हम भगवान की शिव की आराधना की बात करते हैं तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि विष्णु, शिव और देवी देवता ब्रह्मा जी उसका अलग अलग रूपों के माध्यम के द्वारा उसका वर्णन और रूपों का वर्णन किया गया है और उसकी आराधना है वो मानी गई है। क्योंकि कहीं भी किसी भी उल्लेख से हम देखते हैं कि जो देवी देवता की हमें एक तरीके से जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं नहीं पाया जाता, उसको अलग अलग तरीक़ों के माध्यम के द्वारा उसका उल्लेख है वो अपनाया और उसको रिप्रेजेंट है वो किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो दृष्टिकोण अपनाया गया है वो एक अलग द्योतक स्वरूप का या अलग बनावट रूप का हमें उसका उल्लेख है वो पाया जाता है। पूजा प्रणालियों का समन्वय वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते थे उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्य थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा की प्रचारक थी। प्रक्रियात्मक रूप से अगर हम समझने की बात करते हैं तो इतिहासकारों के द्वारा इसको समझने के लिए जो प्रयास है वो किया गया है। तो इसमें दो प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया अलग तरीक़ों से। इसके अंदर एक जो ब्राह्मणीय प्रक्रिया जिसके अंदर ब्राह्मणीय जो वेदों अध्ययनों का जो वैचारिक स्वरूप है वो अपनाया जाता है उसको अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट है वो माना जाता है। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और प्रेक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छेदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों शूद्रों द्वारा भी
ग्राह्य थे, यानी कि जिस तरीके से माध्यम के द्वारा उस ग्रंथों का वर्णन किया गया था, उसका उल्लेख किया गया था, वो अलग अलग भाषाओं के द्वारा उसका जो वर्णन है वो बनाया गया था, और अलग अलग संस्कृतियों और संस्कृत भाषा में छंदों के माध्यम के द्वारा उसका उल्लेख है वो किया गया था। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री शूद्रों या अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे नया स्वरूप प्रदान करा। जिस तरीके से अलग अलग एक वर्ग और समुदाय का वर्णन किया गया था, उसके माध्यम के द्वारा स्त्री और अन्य शूद्र वर्ग का जो उल्लेख है वो ब्राह्मणों के द्वारा स्वीकार है वो किया गया था, और उसको अलग स्वरूप प्रदान है वो किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम के द्वारा स्त्रियों और शूद्रों को अलग रखा जाता था। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधारा पद्धतियाँ महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटियाँ तथा लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का परिणाम रही है। जिस तरीके से समाजशास्त्रियों के द्वारा इसका उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया, धार्मिक परंपराओं का, विचारों का जो पद्धति को जो अपनाई गई, उसको अलग अलग तरीके से जो उल्लेख है उसका वर्णन है वो किया गया है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ विष्णु के स्वरूप के माध्यम से प्रस्तुत है वो किया गया था। अब इसी के अंतर्गत जिस तरीके से रिप्रेजेंट है वो किया गया था, इसको माध्यम के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो उड़ीसा के अंदर पूरी जगन्नाथ का जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो मंदिर अपनाया गया, वो उसको लगभग आते आते 12वीं शताब्दी तक आते आते उसको एक विष्णु का अवतार का रूप है वो दे दिया गया था। एक देवता से लेकर उसको जो उसकी जो मान्यता थी वो विष्णु के रूप में अपना दी गई थी। चित्ता 6.2 की चित्री 4.26 से तुलना की जाए तो हम देखते हैं कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत है वो किया जाता था। तो जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों, वेदों और ग्रंथों के माध्यम से राजा महाराजाओं या पौराणिक विचारों के माध्यम के द्वारा जो देवताओं की जो महिमा थी वो अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट है वो की जाती थी। इस उदाहरण से एक स्थानीय देवता को उसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी के स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु की यह स्वरूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न थी। जिस तरीके से पुरी के जगन्नाथ के मंदिर के लिए जो एक रैली पूरी अच्छे ढंग से निकाली जाती है, तो विशेषज्ञों द्वारा उसका जो मान्यता प्रदान की है वो अलग अलग तरीक़ों से उसका जो उल्लेख और स्वरूप है वो अपनाया गया है। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी देवताओं के संप्रदाय में मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर में पोते के पत्थर के रूप में ही की जाती है। मुख्यतः हम देवियों के रूप में जब अब इसका वर्णन किया जाता है तो सिंदूर के रूप में देवताओं या देवी महिलाओं या अन्य धार्मिक उपासना के रूप में उसको सिंदूर से, उसकी पत्थर से जो उपासना है वो की जाती है। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई है। कभी कभी वे लक्ष्मी के स्वरूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती रूप में उसके सामने है वो आई है। तो महिलाओं के माध्यम के द्वारा विष्णु और शिव की पत्नी के रूप में जो पार्वती और लक्ष्मी जी के रूप में जो अलग अलग जो मान्यता प्रदान की है, वो अलग अलग पौराणिक मान्यताओं के माध्यम के द्वारा ही इन देवी भगवानक पौराणिक माध्यम के द्वारा उसको देवताओं के एक पत्नी के रूप में उसका स्वरूप प्रदान है वो किया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसकी हमने देखा कि किस तरीके से इसका जो सूफी आंदोलन के अंतर्गत जो मान्यताएं, जो धार्मिक जो शुरुआती दौर के अंदर जो मान्यताएं थी वो अलग अलग तरीक़ों से इसको प्रचलित है वो की जाती थी। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।